बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कब्बो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 11 और आज हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में स्टूडेंट हमारे दो लेक्चर्स थे। लास्ट लेक्चर में मैंने अल्कोहल के आधे रिएक्शन और इस लेक्चर में जो रिमेनिंग रिएक्शंस है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो हम आगाज करते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। माय डियर स्टूडेंट, अल्कोहल के रिएक्शंस में जो आज पहला हम रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं दैट इज डिहाइड्रेशन। आप जानते हैं डिहाइड्रेशन के मीनिंग आपको पता है। डी मीन रिमूवल, हाइड्रो मीन वाटर, एशन मीन प्रोसेस। यानी डी मीन रिमूवल और हाइड्रो HYDRO, हाइड्रो मीन वाटर HYDRO, हाइड्रो वाटर। और एशन मैं आपसे अक्सर कहता हूं जहां पे एशन आएगा ना, एशन इसका मतलब होता है प्रोसेस, इसका मतलब है रिएक्शन। तो डिहाइड्रेशन वो रिएक्शन जिसमें हम वाटर को रिमूव करवाते हैं। तो जब हम अल्कोहल से वाटर को रिमूव करवाएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये हमारा आज का टॉपिक है। माय डियर स्टूडेंट, पहले आप ये सेंटेंस देख लें कि अल्कोहल्स रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4, यानी कंसंट्रेटेड H2SO4 इट विल एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये अल्कोहल से वाटर को रिमूव करवाएगा। कंसंट्रेटेड H2SO4 विल एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट at different temperature. This one is very important. ये to give different products, यानी अल्कोहल कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करेगा डिफरेंट टेम्परेचर पर और हमारे पास मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनेंगे। यानी मैं आपके साथ ना दो टेम्परेचर जो है ना उस पर डिस्कस करूंगा। अगर आप 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इससे रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहल से तो क्या बनेगा, और अगर आप 180 के बजाय 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाएंगे फिर क्या बनेगा। यानी दो डिफरेंट हाई टेम्परेचर पे क्या बनेगा, लो टेम्परेचर पे क्या बनेगा, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे। इनको हमने डिस्कस करना। पहले तो मैं ना जो हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है ना, मैं आसान अल्फाज में वो आपको याद करवाता हूं, फिर हम इसकी डिटेल की तरफ जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जब आप अल्कोहल का, दिस वन इज द एथेनॉल इथाइल अल्कोहल, जब आप अल्कोहल का कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करवाएं एट हाई टेम्परेचर 180 डिग्री सेंटीग्रेड इज हायर देन 140, जब आप हाई टेम्परेचर पे करवाएंगे तो फिर आपके पास अल्कीन बनेगा। यानी आपके पास यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और वाटर का लॉस होगा प्लस H2O। ये आपने याद करना है। मैं इसका लॉजिक समझाता हूं, पहले तो आपको याद करवा रहा हूं। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है दिस वन इज एथेनॉल। तो जब एथेनॉल का आप कंसंट्रेटेड H2 एट हाई टेम्परेचर ये वाला, तो आपके पास ये इथीन बना, डिहाइड्रेशन हुई। अब ना ये वाला जो रिएक्शन है ना, दिस वन इज इलिमिनेशन रिएक्शन। ये आपके पास इलिमिनेशन रिएक्शन है, इलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये याद रखना है, ये इलिमिनेशन यानी अगर हाई टेम्परेचर पर अल्कोहल का कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करवाएंगे, इलिमिनेशन रिएक्शन होगा। और आप जानते हैं अल्कोहल का जो इलिमिनेशन रिएक्शन उसमें हमारे पास क्या आएगी, अल्कीन आएगा, इथीन आएगा। अगर आप एथेनॉल लेंगे तो इथीन आएगा। दूसरी चीज, जब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 इसका अल्कोहल से रिएक्शन करवाएं एट कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर देन अबव, इसमें आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें आपके पास प्रोडक्ट बनेगा C2H5 और इधर O एंड C2H5, यू नो दिस वन इज द ईथर प्लस H2O। यानी आप ना ये आपने क्या लिया, ये था मेरे पास एथेनॉल के दो मॉलिक्यूल्स लिए, टू इक्विवेलेंट ऑफ एथेनॉल्स, तो हमारे पास ये बना डाई इथाइल ईथर। मैं इसे क्या कहूंगा, मैं इसे कहूंगा दिस वन इज डाई इथाइल ईथर। तो ये ईथर बना। अगर आप हाई टेम्परेचर पे अल्कीन बना, अगर आप लो टेम्परेचर लेंगे उसकी निस्बत तो आपके पास ईथर बना। ये दो बातें। ये जो ऊपर वाला रिएक्शन था दिस वन इज इलिमिनेशन रिएक्शन, वो जो हम चैप्टर 10 में E1 E2 के नाम से पढ़ गए हैं। एंड दिस वन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कुछ लोग इसे ना कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन, दोनों में से जो मर्जी आप कहते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आपने याद करना है। और अब इसमें ना अहम पॉइंट्स की तरफ बढ़े। ये रिएक्शन कब होगा, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये रिएक्शन कब होगा, इसका मैकेनिज्म क्या है। एक और भी चीज याद रखें, जब मैं मैकेनिज्म डिस्कस करूंगा ना तो मैं स्टूडेंट वही बातें करूंगा जो मैंने SN1 SN2 में, जो मैंने E1 और E2 में की।
तो पहले मैं आगाज करता हूं, मैं इसकी बात करता हूं और इसको समझाते हुए ना मैं एथेनॉल की बजाय अब एक बात याद रखना, अगर आप लेंगे 1 नॉट अल्कोहल, आई मीन प्राइमरी अल्कोहल, जब आप प्राइमरी अल्कोहल लेंगे तो आपके पास ये E2 रिएक्शन होगा। लेकिन अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लें या आप टर्शियरी अल्कोहल लें तो फिर मैं कहूंगा इन दोनों के केस में आपके पास रिएक्शन क्या होगा, E1 होगा। वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो हमने चैप्टर 10 में पढ़े थे। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लेंगे लाइक दैट ऑफ एथेनॉल तो फिर आप E2 रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आप इसके बजाय सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल लेंगे तो फिर आप E1 रिएक्शन मैकेनिज्म उसको फॉलो करें। मैं जनरल आपको समझा देता हूं कि रिएक्शन कैसे होता है। माय डियर स्टूडेंट, देखें ये मेरे पास अल्कोहल है। अब अल्कोहल में ना आपने पहला काम क्या करना है, आपने इस अल्कोहल की प्रोटोनेशन करवानी है। हमारे पास एसिड है, वी यूज द कंसंट्रेटेड H2SO4। अब एसिड हमें H पॉजिटिव देगा, अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर की मदद से इस हाइड्रो H पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा। आपके पास ये इंटरमीडिएट बना, दिस वन इज कॉल्ड अल्काइल ऑक्सोनियम आइन। ये क्या कहलाएगा, अल्काइल ऑक्सोनियम आइन। ये आपके पास पता। माय डियर स्टूडेंट, ये जो अल्काइल ऑक्सोनियम आइन बनता है ना, इसमें एक खास पॉइंट आपने ध्यान में रखना, जिसकी तरफ मैं इशारा कर, लास्ट लेक्चर में भी मैंने इस बात को बार बार दोहराया था, दोबारा मैं रिवाइज करूंगा। ये जो आपके पास अल्कोहल था ना, जिसके आपने प्रोटोनेशन करवाई, इस अल्कोहल का ये जो OH ग्रुप है ना, दिस वन इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। हम प्रोटोनेशन जब करवाते हैं ना, अब ये प्रोटोनेशन के बाद जो अल्काइल ऑक्सोनियम आइन बना, इसमें ये वाला जो वाटर है, दिस वन इज अ गुड लिविंग ग्रुप। दो काम होते हैं प्रोटोनेशन से, दो काम होते हैं। एक, आपने पुअर लिविंग ग्रुप को, OH को गुड लिविंग ग्रुप यानी H2O में कन्वर्ट किया। और दूसरा एक और भी बात है, ये ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ना, ये जो एडजेसेंट कार्बन है, इसके साथ ये जो कार्बन है जिसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, जिसे हम कार्बिनोल कार्बन कहते हैं, जिसे हम अल्कोहल कार्बन कहते हैं, इस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। बहरहाल अब क्या होगा, दूसरे स्टेप में ये होगा कि ये जो ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर गए और यहां से वाटर रिमूव हो गया, लेकिन कार्बन के ऊपर फुल पॉजिटिव चार्ज आ गया और यूं आपके पास ये कार्बोकैटाइन बना। मैं यहां पे एक बहुत अहम बात करने जा रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, ये जो कार्बोकैटाइन बना, ये जो मैं आपको मैकेनिज्म समझा रहा हूं ना, ये सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के बारे में है और मैं ये E1 रिएक्शन उसकी बात कर रहा हूं। अच्छा, ये जो आपके पास कार्बोकैटाइन बना ना, दिस कार्बोकैटाइन इज स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, दिस वन इज द इंपॉर्टेंट। ये हाई टेम्परेचर पर स्टेबल होता है। अब ये जो आपके पास कार्बोकैटाइन बना, अब क्या होगा, अब आप तीसरे स्टेप पे आ गए। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा कि आपके पास ये एक और वाटर मॉलिक्यूल आएगा। वाटर मॉलिक्यूल करेगा क्या, करेगा इससे डीप्रोटोनेशन करेगा। जब डीप्रोटोनेशन करेगा यानी प्रोटॉन ले जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए और इन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होना, यूं आपके पास ये अल्कीन हासिल हुआ। ये मैंने E1 रिएक्शन की बात की, ये मैंने उस मैकेनिज्म की बात की जिसमें आप सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल उसको आप अल्कीन में कन्वर्ट करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल के बारे में आप जानते हैं कि अगर आप प्राइमरी अल्कोहल की बात करेंगे, ये आपके पास एथेनॉल है। जब आप इसकी प्रोटोनेशन करवाएंगे तो ये आपके पास एल्क ऑक्साइड, अल्काइल ऑक्सोनियम आइन बना। अब ये जो अल्काइल ऑक्सोनियम आइन है ना, ये फर्दर कार्बोकैटाइन में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि जो प्राइमरी अल्कोहल है उससे बनने वाला कार्बोकैटाइन, आई मीन प्राइमरी कार्बोकैटाइन हाईली अनस्टेबल है, उसके बनने के चांसेस कम। तो यहीं पे क्या होगा, यहीं पे ही इसकी डीप्रोटोनेशन होगी और डीप्रोटोनेशन के नतीजे में आपके पास अल्कीन हासिल होगा। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा ना, इसमें ये तो इंटरमीडिएट आ गया ना। ये वाला जो आपके पास बना ना, दिस वन इज E2 रिएक्शन मैकेनिज्म और ये आपके लिए यूजफुल होता है फॉर प्राइमरी अल्कोहल। सारी बात ओवरऑल हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जब अल्कोहल को कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करवाएं एट हाई टेम्परेचर, तो आपके पास जो है डिहाइड्रेशन होगी, वाटर रिमूव होगा, आपके पास अल्कीन बनेगा। दिस वन इज इलिमिनेशन रिएक्शन। ये इलिमिनेशन, मैं एक और खास बात आप तक कन्वे करता चलूं, चैप्टर 8 में आपने पढ़ी। माय डियर स्टूडेंट, टेम्परेचर के लिहाज से जरा गौर से देखना, पहले एक चीज सुनो, ये जो मैंने यहां पे टेम्परेचर लिखा ना 180 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस टेम्परेचर इज फॉर प्राइमरी अल्कोहल। अगर आप सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की बात करेंगे, टेम्परेचर कम होगा। कैसे? अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लेंगे, प्राइमरी अल्कोहल के लिए आपको टेम्परेचर 170 टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करवाएंगे जिससे अल्कीन बनेगा, आपके पास टेम्परेचर यहां पे 100 टू 140 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। और अगर आप टर्शियरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करवाएंगे तो यहां पे आपके पास टेम्परेचर और कम होगा, आपके पास यहां पे टेम्परेचर 25 टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। यानी अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करूं, डिहाइड्रेशन, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं डिहाइड्रेशन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में टर्शियरी अल्कोहल
मोर एक्टिव देन सेकेंडरी अल्कोहल, मोर एक्टिव देन प्राइमरी अल्कोहल। यानी ये भी रिएक्शन वही है जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो इस रिएक्शन में CO बॉन्ड के साथ साथ CH बॉन्ड उसकी भी ब्रेकेज होती है, फिर ही कहीं जाके आपके पास ये अल्कीन प्रोडक्ट बनता है। अब दूसरी तरफ आ जाए, अब हम बात करते हैं दूसरे रिएक्शन की, जिस रिएक्शन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कंडेंसेशन रिएक्शन। पहले अब जनरली एक दफा रिएक्शन को तो देखना। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये एक इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ये इथाइल अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल है। अब क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल ने H दिया, दूसरे ने OH दिया, इसका मतलब लॉस ऑफ वाटर हुआ, डिहाइड्रेशन हुई, और इससे ये बॉन्ड इसके साथ बना और आपके पास ये ईथर बन गया। इसके लिए टेम्परेचर कम चाहिए, लो टेम्परेचर पे होता है। इसमें भी अगर आप प्राइमरी अल्कोहल की बात करेंगे तो दैट फॉलोज द SN2 मैकेनिज्म, और अब सेकेंडरी अल्कोहल की बात करेंगे दैट फॉलोज द SN1 मैकेनिज्म। मैं आपको जनरली ये समझा देता हूं ये रिएक्शन हुआ क्या होता। बड़ा क्या स्टूडेंट, होता ये कि आपके पास ये अल्कोहल है ना, आप उसकी प्रोटोनेशन करवाएं बिल्कुल उसी तरह जैसे हम ऊपर वाले रिएक्शन में पढ़ के आए। जब आप अल्कोहल की प्रोटोनेशन करवाएंगे, आपके पास ये अल्काइल ऑक्सोनियम आयन बना। अब ये जो अल्काइल ऑक्सोनियम आयन बना दूसरे स्टेप में आके, मैं ये सेकेंडरी और टर्शियल अल्कोहल की बात कर रहा हूं। अब इसमें आके क्या होगा, इसमें जब आप आएंगे तो अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, अब ये यहां पे अटैक करेगा। अब ये आपके पास ये एक और, आप इसमें यहां जो न्यूक्लियोफाइल आएगा दैट इज एन अदर अल्कोहल मॉलिक्यूल। तो एक और अल्कोहल मॉलिक्यूल आएगा, वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, आपके पास ये इंटरमीडिएट बनेगा, इसमें से ये लॉस होगा और यूं आपके पास ये ईथर बनेगा। अब इसमें ये एक पैटर्न है। लेकिन अगर आप प्राइमरी अल्कोहल की बात करेंगे, डेफिनेटली देन वी हैव टू फॉलो द SN2 मैकेनिज्म। मैंने जितनी बातें आपको समझाई ना, मैं उसको समराइज करना चाहता हूं। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपसे ये कहूंगा कि अल्कोहल्स अपॉन एसिडिक डिहाइड्रेशन गिव्स टू टाइप ऑफ रिएक्शंस। नंबर वन, पहला रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन, अ यूनिमोलेकुलर डिहाइड्रेशन। इसमें आपके पास ये इथाइल अल्कोहल है, concentrated H2SO4, high temperature 180 डिग्री सेंटीग्रेड, you get the alkene ethene plus water। दूसरा आपके पास क्या है, substitution reaction, substitution reaction, बाइमोलेकुलर डिहाइड्रेशन। ऊपर वाला यूनिमोलेकुलर डिहाइड्रेशन, ये क्या है, बाइमोलेकुलर डिहाइड्रेशन। और इसमें आपने दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल लिए, कंसंट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर कम रखा 140 डिग्री सेंटीग्रेड, और यूं आपके पास ये ईथर बना। अगर आप इथाइल अल्कोहल है तो डाइइथाइल ईथर बना प्लस वाटर। माय डियर स्टूडेंट, ये था आज का पहला रिएक्शन जिसे हमने डिहाइड्रेशन कहा। अब दूसरे रिएक्शन की तरफ। माय डियर स्टूडेंट, दूसरे रिएक्शन में आपके पास रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद फास्फोरस हैलाइड। क्या मतलब फास्फोरस? फास्फोरस हैलाइड से मेरी मुराद है PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, PBr3 फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इनका अल्कोहल के साथ रिएक्शन। मैं आपको एक चीज याद करवाना चाहता हूं, जरा देखें माय डियर स्टूडेंट। जो अल्कोहल्स है ना, वो हाइड्रोजन हिलाइड से, आई मीन HX, जिसमें आपके पास HCl HBr HI है, हाइड्रोजन हिलाइड से रिएक्शन करेंगे, अल्काइल हिलाइड बनेंगे। दूसरी बात, अल्कोहल जो है वो फास्फोरस ट्राई हिलाइड से रिएक्शन करेंगे, आई मीन PCl3 या PBr3, आपके पास अल्काइल हिलाइड बनेंगे। अल्कोहल जो है वो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे, आपके पास अल्काइल हिलाइड बनेंगे। अल्कोहल जो है वो थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करेंगे, आपके पास अल्कोहल बनेगा। इसका मतलब है आपके पास अल्काइल हिलाइड बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अल्कोहल्स आपके पास हाइड्रोजन हिलाइड के साथ, फास्फोरस ट्राई हिलाइड के साथ, फास्फोरस पेंटा हिलाइड के साथ और थायोनाइल क्लोराइड, इन चारों रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल जो है वो आपको अल्काइल हिलाइड देते हैं। इनमें से मैं दो रिएक्शन का जिक्र करता हूं। देखें, इथाइल अल्कोहल प्लस PCl3। देखो 3 क्लोरीन है, लिहाजा आपको ये इथाइल अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। अब इथाइल अल्कोहल में ये जो H और O, इस H और O की जगह पे ये H और O यहां से निकलेंगे, इसकी जगह पे ये क्लोरीन आ जाएंगे, ये सब्स्टिट्यूशन होगी, ये इसके साथ मिल जाएंगे। अब ये देखें आपके पास 3 है ना, तो 3 C2H5, 3 इथाइल आ गए, और इधर क्लोरीन भी कितने 3 है, तो वो 3 क्लोरीन इसके साथ मिले, ये बन गया इथाइल क्लोराइड। दिस वन इज एन अल्काइल हैलाइड। अब ये फास्फोरस 1 है, हाइड्रोजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है। जब हाइड्रोजन 3 है तो हम इसे लिखते हैं H3, एक फास्फोरस है P, ऑक्सीजन कितने 3, तो O3, H3PO3। फास्फोरस एसिड, आप ना इस फास्फोरस एसिड को यूं भी लिख सकते हैं POH टेकन थ्राइस,
ये इस तरह में लिख लें, फास्फोरस, ये फास्फोरस एसिड, बिल्कुल इस तरह। अगर आप इसका इससे रिएक्शन करवाएं, अब आप इसमें देखें, मैंने करना वही है, ये जो H है ना, ये एक Cl के साथ मिलेगा तो क्या बना देगा, एक के साथ मिलेगा तो ये बना देगा HCl। अच्छा, दूसरी बात, अब ये इथाइल C2H5, ये एक क्लोरीन ले लेगा, 5 में से 4 रहेगा ना, एक तो HCl के साथ मिल गया, 4 में से एक क्लोरीन इसके साथ आ गया। अब ये, अब बाकी यहां पे 3 क्लोरीन रह गए, P रह गया, O रह गया और 3 क्लोरीन, तो आप कहेंगे POCl3। अब आप इसमें देख लें, ये आपके पास फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये आपके पास फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, दोनों अल्कोहल के साथ, दीज आर अल्कोहल्स, इथाइल अल्कोहल। आपके पास ये प्रोडक्ट नाम है, ये प्रोडक्ट क्या है, दिस वन इज अल्काइल हेलाइड, ये आपके पास अल्काइल हेलाइड। माय डियर स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं, द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज ल्यूकस टेस्ट। मैं कह देता हूं कि दिस वन इज वी रेज पावर इंफिनिटी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत अहम है। ल्यूकस टेस्ट है क्या, पहले एक सेंटेंस पढ़ते हैं फिर हम ल्यूकस टेस्ट की तरफ आते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स, वो जो मोनोआइडिक अल्कोहल थे 3 किस्म के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तो ये जो तीनों किस्म के अल्कोहल हैं आर आइडेंटिफाइड एंड डिस्टिंग्विश्ड। ये 2 बातें आ गई, आइडेंटिफाइड एंड डिस्टिंग्विश्ड, यानी अगर आप अल्कोहल को किसी और से पहचानना चाहते हैं तो आप ल्यूकस टेस्ट, और अगर आप तीनों किस्म के अल्कोहल आपके पास है, आपके पास इथाइल, आपके प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, टर्शियरी भी है, तीनों किस्म के अल्कोहल्स को अगर आप आपस में डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं तो आप किसकी मदद लेंगे, ल्यूकस टेस्ट। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स आर आइडेंटिफाइड एंड डिस्टिंग्विश्ड by reacting with them with concentrated HCl in anhydrous zinc chloride। ये इंपॉर्टेंट है, concentrated HCl in anhydrous zinc chloride। माय डियर स्टूडेंट, ये जो 2 चीजें है ना, कंसेंट्रेट और इन दोनों को हम कहते हैं दीज आर ल्यूकस रीएजेंट। अगर आपसे कहें ना कि व्हाट इज ल्यूकस रीएजेंट, तो आप कहें अ मिक्सचर ऑफ कंसेंट्रेटेड HCl इन एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। कंसेंट्रेटेड HCl का एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड में मिक्सचर जो है, उस मिक्सचर को हम कहते हैं ल्यूकस रीएजेंट। ये मैंने बार बार यूज करना है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ल्यूकस टेस्ट। तो पहले हम क्या कहेंगे, हम क्या कह रहे हैं, अल्कोहल्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, जब उनका ल्यूकस रीएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं, इस ल्यूकस रीएजेंट की मदद से हम उनको डिस्टिंग्विश करते हैं। जब डिस्टिंग्विश करते हैं तो दिस टेस्ट इज कॉल्ड द ल्यूकस टेस्ट। कैसे होता है, पहले तो ये जरूरत समझे, यानी यहां पे जो हमारे पास अभी तक आते हैं ना, वो अल्कोहल्स आ गए, ल्यूकस रीएजेंट आ गया, और इस टेस्ट की मदद से हम अल्कोहल को आइडेंटिफाई और डिस्टिंग्विश करते हैं, ये इतनी बात होगी। और ल्यूकस रीएजेंट है क्या, अ मिक्सचर ऑफ कंसेंट्रेटेड HCl इन एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, उसको हम ल्यूकस रीएजेंट कहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट, एक सेंटेंस जरा देखना, इन ल्यूकस टेस्ट अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड, यानी अल्कोहल्स ल्यूकस रीएजेंट से रिएक्शन करेंगे, अल्काइल हैलाइड बनेंगे। अल्काइल हैलाइड्स आर सिंथेटिक कंपाउंड, ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते, दे मोस्ट ऑफ द अल्काइल हैलाइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, सो दे फॉर्म ऑयली लेयर ओवर, ऐसे लगता है जैसे पानी के ऊपर ऑयल है, तेल की तरह ये पानी के ऊपर तैरते, इनसॉल्युबल इन वाटर होने की वजह से। तो अल्काइल, अब ना 3 किस्म के आपके पास आ गए, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। माय डियर स्टूडेंट, ये जो अल्कोहल्स हैं ये ल्यूकस रीएजेंट के साथ कैसे रिएक्शन देते हैं, वजह क्या है, पहले मैं आपको ना सारे टेस्ट समझाना चाहता हूं, सारी बातें बताना चाहता हूं, फिर ये जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है इसको हम एंड पे पढ़ लेंगे। जरा देखें माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ना मैं ये आपको ना ल्यूकस टेस्ट ये परफॉर्म करके देता हूं। मेरे पास क्या है, मेरे पास ना ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स हैं, मेरे पास ये ल्यूकस रीएजेंट है। ल्यूकस रीएजेंट मीन अ मिक्सचर ऑफ कंसेंट्रेटेड HCl इन एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ये मेरे पास है। अब ना मेरे पास ये ड्रॉपर भी है। अब मैंने काम क्या किया, मैंने काम ये किया कि मैंने ना ये ल्यूकस रीएजेंट लेकर पहले ये वाली जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें टर्शियरी अल्कोहल है, इसमें इसको डाला, अच्छी तरह हिलाया, हिलाने के बाद इसको मैंने देखा तो इसके अंदर ये एक टर्बड सॉल्यूशन सा बन गया, और फिर जरा गौर से देखा तो पता चला ये एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर बन गया, जिसमें नीचे वाटर है और वाटर के ऊपर ये एक ऑयली लेयर है, और ये रिएक्शन इमीडिएटली हो गया। अगर जिंक क्लोराइड किसी अल्कोहल से रिएक्शन करके इमीडिएटली ऑयली लेयर, ये लफ्ज इमीडिएटली पे गौर करना है, अगर इमीडिएटली ऑयली लेयर बनाएगा तो वो जो अल्कोहल होगा वो टर्शियरी अल्कोहल होगा, यानी टर्शियरी अल्कोहल ल्यूकस रीएजेंट के साथ इमीडिएट यानी फास्टेस्ट रिएक्शन देकर
आपको ऑयली लेयर बनाता है। ऑयली लेयर, व्हाट इज ऑयली लेयर? दैट ऑयली लेयर इज एक्चुअली द अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है ना, उसमें आप ये ल्यूकस रिएजेंट इसको ऐड करें। आप ऐड करें, इसको अच्छी तरह शेक करें। शेक करने के बाद यू हैव टू वेट। आप ना 3-4 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद देखिएगा, अब कहीं जा पे उसके ऊपर ये ऑयली लेयर बनी। इसका मतलब है अगर कोई अल्कोहल ल्यूकस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके 5 से 10 मिनट में, 5 मिनट से ज्यादा ही टाइम लग जाता है, 5 से 10 मिनट के अंदर ऑयली लेयर बनाए, दैट अल्कोहल इज सेकेंडरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल ने क्या किया था? इमीडिएटली ऑयली लेयर बनाई थी। सेकेंडरी अल्कोहल क्या कर रहा है? ऑयली लेयर बना रहा है अपॉन रिएक्टिंग विद ल्यूकस रिएजेंट, बट आफ्टर 5 to 10 मिनट्स। तीसरी चीज, ये आपके पास ये तीसरा अल्कोहल पड़ा हुआ है, इसमें ल्यूकस रिएजेंट ऐड करें 2 मिनट 3 मिनट टाइम गुजरता है, कोई ऑयली लेयर नहीं बनी। 10 मिनट से ज्यादा टाइम हो गया, कोई ऑयली लेयर नहीं बनी। बाज दफा तो कई दिन गुजर जाते। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको उठाया, ये मेरे पास ये बीकर है जिसमें वाटर बॉयल किया हुआ है, उसके अंदर आप इसको रखें, यानी हीट किया। हीट करने पर देखा अब इसमें ऑयली लेयर, यानी वो अल्कोहल जो ल्यूकस रिएजेंट से रिएक्शन करता है अपॉन हीटिंग एंड फॉर्म द ऑयली लेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। यानी अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल कहूं विद ल्यूकस रिएजेंट टू फॉर्म द ऑयली लेयर, तो टर्शियरी अल्कोहल इमीडिएटली, सेकेंडरी अल्कोहल 5 to 10 मिनट्स, मैं ये रिएक्शन रेट बता रहा हूं, और प्राइमरी अल्कोहल दैट अपॉन हीटिंग फॉर्म द ऑयली लेयर। ये जो रिएक्शन रेट है, इसमें ये जो वेरिएशन है, दिस वेरिएशन हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, और यही हमें मदद देता है इसी के। अच्छा, अब एक और बात, ये रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है? असल बात है ये समझने वाली, दिस वन इज द केमिस्ट्री। स्टूडेंट, ये मेरे पास ना अल्कोहल है। अब जरा गौर से देखें, हमने काम क्या करना है, हमने वही स्ट्रेटेजी यूज करनी है जो पिछले रिएक्शन में हमने पढ़ी। वो भला क्या है? अल्कोहल में ये जो OH है ना, मैं इस OH की जगह पे हेलोजन एटम लाना चाहता हूं, मैं क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, मैं सब्स्टिट्यूशन करना चाहता हूं। यहां एक प्रॉब्लम है, ये जो OH ग्रुप है ना स्टूडेंट, ये OH ग्रुप ये गुड लीविंग ग्रुप नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि ये OH आसानी से अल्कोहल को नहीं छोड़ता। अगर, और इसी तरह अगर आप इसके ऊपर आयोडाइड, ब्रोमाइड या क्लोराइड लाना चाहते हैं, तो वो कभी भी इस कार्बन के साथ, जिसके साथ OH लगा हुआ है अल्फा कार्बन, उसके साथ वो कभी भी अटैच नहीं होगा। रिएक्शन अगर होगा भी तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मैं क्या करता हूं, मैं काम ये करता हूं, मैं क्लोराइड आयन उसको यहां लाना चाहता हूं। एक बात याद रखना, दिस क्लोराइड इज वीक न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। ये जो क्लोराइड है, ये ब्रोमाइड और आयोडाइड की निस्बत वीक न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? क्योंकि इसका साइज छोटा है, पोलराइजेबिलिटी कम है। तो ड्यू टू स्मॉल साइज एंड लेस पोलराइजेबिलिटी, क्लोराइड आयन इज वीकली न्यूक्लियोफाइल, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है। इसका मतलब वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, ये तो कभी भी इस कार्बन पर अटैक करके OH को नहीं निकाल सकेगा। तो फिर हम क्या करें? हम काम ये करते हैं, हम ना जैसे हमने पहले प्रोटोनेशन करवाई थी ना, अब यहां पे हम एक लीवर्स एसिड इस्तेमाल करते हैं, और वो लीवर्स एसिड हम लेते हैं ZnCl2, जिंक क्लोराइड। ये जिंक क्लोराइड बिल्कुल वैसा ही बिहेव करेगा जैसा आपने प्रोटोनेशन में H पॉजिटिव को देखा था। अब ये जिंक क्लोराइड क्या करेगा? ये जिंक क्लोराइड इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ ये बॉन्ड बना लेगा, क्वाड्रिनल कोवलेंट बॉन्ड। आपके पास ये इंटरमीडिएट बना। अब जब ये इंटरमीडिएट बनेगा ना, अब अगर ये प्राइमरी अल्कोहल हुआ तो अब क्या होगा? अब ये होगा, जब ये क्लोराइड आयन यहां पे अटैक करेगा इस कार्बन पे, अल्फा कार्बन पे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ, तो ये यहां पे लीव कर जाएंगे। याद रखना एक बात, ये जिंक क्लोराइड ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है ना, इसमें ये OH ग्रुप को प्रोटोनेशन की निस्बत ज्यादा अच्छा, ज्यादा बेहतरीन लीविंग ग्रुप बनाता है। अगर आप जिंक क्लोराइड इस्तेमाल नहीं ना करेंगे, OH इसको नहीं छोड़ेगा, और अगर नहीं छोड़ेगा तो फिर आप क्लोराइड आयन को इसमें ऐड करवा कर अल्काइल हैलाइड। तो फिर आपने क्या किया? क्लोराइड आयन का यूज किया, ये बॉन्ड यहां से टूटा, आपके पास ये अलग हो गया, लिविंग ग्रुप अलग हो गया, और यूं क्लोरीन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना के आपके पास अल्काइल हैलाइड। अब अगर आप देखेंगे तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल जो है ना, वो HCl के साथ बगैर जिंक क्लोराइड का रिएक्शन दे देता है। टर्शियरी अल्कोहल इज हाईली रिएक्टिव। इस केस में यहां पे CO बॉन्ड ब्रेक होता है ना, वहां पे टर्शियरी अल्कोहल जो है वो हाईली रिएक्टिव होता है। तो वहां पे जिंक क्लोराइड की कोई खास जरूरत नहीं होती, हम डाल देते हैं, ल्यूकस रिएजेंट डाल देते हैं, लेकिन सेकेंडरी उसमें थोड़ी सी जरूरत पड़ती। प्राइमरी वो तो तब तक रिएक्शन ही नहीं देता जब तक आप जिंक क्लोराइड को HCl के साथ मिक्स नहीं करें। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास था ल्यूकस रिएक्शन या ल्यूकस टेस्ट। अब हमारी टेक्स्ट बुक में क्या जितनी मैंने बातें की लिखी आपको बताई है ना, जरा उनको हम यहां पे अरेंज कर देते हैं। माय डियर स्टूडेंट, प्राइमरी अल्कोहल के बारे में क्या मैंने कहा कि
प्राइमरी अल्कोहल, वन नॉट अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म एन ऑयली लेयर विद ल्यूकस रिएजेंट ऑन हीटिंग, असल लफ्ज है ऑन हीटिंग। तो आपके पास ये एक प्राइमरी अल्कोहल है, दिस वन इज वन नॉट अल्कोहल। ये क्या है, ये क्या है, ये इतना, दिस वन इज ल्यूकस रिएजेंट। अच्छा, तो मैंने क्या कहा, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा अपॉन हीटिंग, एरो के नीचे आप हीट कहेंगे। आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, वेरी सिंपल। प्रोडक्ट में स्टूडेंट HOH के साथ मिला वाटर बन गया और OH की जगह पे Cl आ गया, तो RCH2Cl प्लस H2। अब ये वाला जो है ना, ये अल्काइल हैलाइड है, दिस वन इज अल्काइल हैलाइड, इट हैज ऑयली नेचर, ये वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म्स एन ऑयली लेयर विद इन 5 to 10 मिनट्स, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास क्या है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल ये क्या है, ये ल्यूकस रिएजेंट, रिएक्शन करेगा और 5 से 10 मिनट में, 5 to 10 मिनट्स के बाद आपके पास काम इसमें ये करना है कि आपने OH और H को मिलाना है, ये वाटर बन गया और जहां पे OH था वहां पे Cl लगा दो, तो आपके पास प्रोडक्ट, बाकी को मत छेड़े, आपके पास जो प्रोडक्ट स्टूडेंट बनेगा वो CH, इधर भी R, इधर भी R और इधर Cl आ गया, ये आपके पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बना प्लस H2। बिल्कुल इसी तरह ये आपके पास क्या है, दिस वन इज टर्शियरी अल्कोहल, ये क्या है, दिस वन इज ल्यूकस रिएजेंट। अब ये रिएक्शन करेगा, क्या कहा, इमीडिएटली, यहां पे आप क्या लिखेंगे, इमीडिएटली, और आपके पास वो स्ट्रेटजी, OH H के साथ मिला वाटर, OH की जगह पे आप Cl ले आएंगे, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या है, C कार्बन, इधर भी अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, और यहां OH की बजाय Cl आ गया, नाउ दिस इज अल्काइल हैलाइड प्लस H2O। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास था ल्यूकस टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेथानोल एंड एथानोल, मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल को, यानी आपके पास ना ये दो कलरलेस लिक्विड हैं, मैं कहता हूं एक इसमें मेथानोल एक एथानोल, आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, आप उसको एक्सपेरिमेंटली कैसे बताएंगे कि ये लिक्विड मेथानोल है, ये लिक्विड एथानोल, कैसे बताएंगे? उसके लिए हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि एथानोल एंड मेथानोल कैन बी distinguished by iodoform test, और भी कई टेस्ट हैं लेकिन मैं सिर्फ इसकी तरफ आता हूं। तो आप एथानोल और मेथानोल को आयोडोफॉर्म टेस्ट से डिस्टिंग्विश करना। अच्छा, ये आयोडोफॉर्म क्या है जरा देखना स्टूडेंट, मेरे पास ना ये है हेलोफॉर्म, CHX3, दिस वन इज हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म मैं 4 आपके साथ शेयर करता हूं। अगर मैं लिखूं CHF3, दिस इज फ्लोरोफॉर्म, दिस वन इज अ कलरलेस गैस। CHCl3, दिस वन इज क्लोरोफॉर्म। CHBr3, दिस वन इज ब्रोमोफॉर्म। Chloroform and bromoform, these are colorless liquids. And CHI3, this is iodoform. अब आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, CHI3, this one is iodoform, and iodoform is bright yellow crystals. This one is the solid, this one is bright yellow solid, crystalline solid. This one is iodoform. अब होता भला क्या है, मैं अल्कोहल की बात करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, अल्कोहल्स में ऐसे अल्कोहल जिसमें इस कार्बन पर ये OH इस कार्बन से अटैच है, दिस कार्बन इज कॉल्ड द, 3 में नाम आपको बार बार बताता हूं, दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, दिस इज कॉल्ड कार्बिनोल कार्बन, दिस वन इज कॉल्ड अल्कोहल कार्बन। अगर किसी ये गौर से बात को सुनना है, अगर किसी अल्कोहल में इस अल्फा कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप होगा, एटलीस्ट एक मिथाइल ग्रुप, एटलीस्ट एक, तो दैट अल्कोहल विल शो द आयोडोफॉर्म रिएक्शन। अब आपके पास 2 अल्कोहल है, एक आपके पास है मेथानोल, एक आपके पास एथानोल है। अब मेथानोल में देखें, ये कार्बन जिसके साथ OH लगा, दिस वन इज अल्फा कार्बन, कार्बिनोल कार्बन, अल्कोहल कार्बन। अब इसके साथ तीनों हाइड्रोजन है, कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है, इसका मतलब है ये मेथानोल इट डज नॉट गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। एथानोल की बात करें जिसे मिथाइल अल्कोहल कहते हैं, ये OH इस कार्बन से अटैच, दिस इज अल्फा कार्बन, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक मिथाइल ग्रुप है। तो मैंने कंडीशन क्या लगाई, मैंने कहा कि वो अल्कोहल जिसमें अल्फा कार्बन पर एटलीस्ट 1 मिथाइल ग्रुप हो, दैट शो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म। तो ये एथानोल ने इस कंडीशन को पूरा किया, तो एथानोल गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ,
एक अल्कोहल वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा, मेथनॉल, दूसरा अल्कोहल वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। इसका मतलब है हम एथेनॉल और मेथनॉल इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय मींस ऑफ आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब ये टेस्ट परफॉर्म कैसे किया जाता है? माय डियर स्टूडेंट, ये देखें, ये मेरे पास ना ये कुछ टेस्ट ट्यूब्स हैं। ये जो पहली टेस्ट ट्यूब है इसमें हम 2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। ये जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है इसमें हमारे पास एथेनॉल है। जो तीसरी टेस्ट ट्यूब है इसमें हमारे पास मेथनॉल है, और बाकी टेस्ट ट्यूब्स में भी हमने डिफरेंट अल्कोहल्स लिए। ये जो लास्ट टेस्ट ट्यूब है इसमें वी हैव 10% आयोडीन एक्वस सॉल्यूशन। अब आयोडीन का एक्वस सॉल्यूशन कैसे बनाया? हमने ना पोटेशियम आयोडाइड को वाटर में ऐड किया और यूं हमारे पास ये एक्वस सॉल्यूशन बना। अब काम क्या करना है? तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल, आयोडीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। माय डियर स्टूडेंट, आपने काम ये करना है, आपने ये टेस्ट ट्यूब लेकर ना इसमें ये थोड़ी सी मिकदार में ये पहली टेस्ट ट्यूब वाला एथेनॉल लेना है। अब ये जो एथेनॉल आपने लिया ना, आपने इस एथेनॉल में आयोडीन को ऐड करना है। जब आप ऐड करेंगे आपके पास डार्क ब्राउन सॉल्यूशन बन गया। ये किसका सॉल्यूशन है? ये आयोडीन और एथेनॉल का सॉल्यूशन है। अब आपने इस सॉल्यूशन के अंदर ना, इस सॉल्यूशन के अंदर आपने ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको ड्रॉप वाइज ऐड करते जाना, हिलाते रहें यहां तक कि इसका कलर ये बिल्कुल पेल हो जाए, बिल्कुल कलरलेस के करीब हो जाए। जब ऐसा हो जाए अब आपने इसको, ये जो बॉइलिंग वाटर इसमें रखते हैं, कुछ देर के बाद आप इसको देखेंगे। अगर आप इसको कुछ देर के बाद देखेंगे तो इसके अंदर ये ना येलोविश प्रेसिपिटेट वेरी फाइन ये नजर आने शुरू हो जाते हैं। आप इस टेस्ट ट्यूब को यहां पर रखते हैं। ये दूसरी टेस्ट ट्यूब ले लें जिसमें मेथनॉल है। आप इसमें भी पहले आयोडीन को ऐड करें। आयोडीन को ऐड करेंगे यू विल हैव अ डार्क ब्राउन सॉल्यूशन। अब आपने क्या करना है? अब आपने इसमें ड्रॉप वाइज सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करना है। ऐड करते जाएं, हिलाते जाएं, एक वक्त आएगा ये कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा। ये कलरलेस सॉल्यूशन, अब ना इसको आप बॉइलिंग वाटर में रखेंगे भी, फिर भी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि इस केस में आपके पास येलो फाइन क्रिस्टल्स नहीं बने। तो जिसमें येलो फाइन क्रिस्टल्स बने वो क्रिस्टल देख, दो क्रिस्टल आर एक्चुअली द आयोडोफॉर्म। तो जिसने दिए वो एथेनॉल है, जिसने नहीं दिए वो मेथनॉल। आप इन क्रिस्टल्स को फिर बाद में वैक्यूम फिल्ट्रेशन के जरिए आप सेपरेट कर भी सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? एथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, मेथनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। आपको इसकी इक्वेशन भी आनी चाहिए। इक्वेशन में हम क्या करेंगे? मैंने क्या कहा? मेथनॉल डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो मिथाइल अल्कोहल, मेथनॉल प्लस आयोडीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आगे मैं लिखूंगा नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं देता। लेकिन इसके बरक्स अगर आप एथेनॉल की बात करें तो एथेनॉल फॉर्म्स येलो कलर्ड क्रिस्टल्स। ये जो येलो कलर्ड क्रिस्टल्स किसके हैं? ये आयोडोफॉर्म के। कब? व्हेन ट्रीटेड विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब आप एथेनॉल का आयोडीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में रिएक्शन करवाएंगे, ये आपके पास, मैं इसको बैलेंस करके लिखूं, ये 4 आ गया, ये 6 आ गया, तो आपके पास ये CH3 बना प्लस HCOONA बना, प्लस आपके पास सोडियम आयोडाइड बना, प्लस आपके पास वाटर बना। ये 5 वाटर 5 सोडियम आयोडाइड। ये जो चीज आपके पास बनती है ना, ये हमारे इंटरेस्ट की है। दिस वन इज आयोडोफॉर्म, और मैंने क्या, दीज आर येलो क्रिस्टल्स, ये येलो क्रिस्टल्स है। और मैं ना चूंकि प्रेसिपिटेट बनते मैं एरो नीचे की तरफ शो करता था। माय डियर स्टूडेंट, एक खास बात, बहुत अहम पॉइंट, ये याद रखना है। वैसे माय डियर स्टूडेंट, होता भला क्या है? होता यह है कि जब आप ना आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो ना, अल्कोहल ने आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करना है तो आयोडोफॉर्म बनेगा। इसमें पहले क्या होता है? इसमें ये होता है कि ये आयोडीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके ना ये NaI, ये सोडियम आयोडेट बनाता है, साथ ये आपके पास वाटर वगैरह भी बनता है। ये जो सोडियम आयोडेट है, दिस वन इज एक्चुअली द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये क्या करेगा? ये पहले ना ये जो एथेनॉल है, ये जो इथाइल अल्कोहल है, इसको ये पहले एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। ये जो एसिटल्डिहाइड है ये फर्दर आयोडीन सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है, आई मीन ये उसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करता है, तो फिर ये जाके फर्दर आपको आयोडोफॉर्म देता है। मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो आपके पास अल्कोहल था, आई मीन एथेनॉल जो था, ये I2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके डायरेक्ट आयोडोफॉर्म नहीं बनाता। ये पहले अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, और अल्डिहाइड जो है वो फर्दर जाके आयोडोफॉर्म में, और ये सॉल्ट ऑफ ये फॉर्मेट वगैरह जो सोडियम फॉर्मेट उसमें कन्वर्ट होगा। ये बात आपने ज़हन में बिठानी। आगे बढ़ते स्टूडेंट, यूजेस ऑफ मेथनॉल एंड एथेनॉल। ये हमारा जो चैप्टर 11 है ना, उसका जो पहला पोर्शन था अल्कोहल्स, तो ये अल्कोहल्स वाले पोर्शन का ये लास्ट वाला टॉपिक है। मेथनॉल के यूजेस क्या हैं? एथेनॉल और मेथनॉल के बेतहाशा यूजेस हैं। मैं यहां पे सिर्फ वो आपको 3 यूजेस याद करवाना चाहता हूं जो हमारी टेक्स्ट बुक में लिखे। देखो, मेथनॉल के बारे में पहली बात क्या है? इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट
फॉर फैट्स, ऑयल, पेंट्स एंड वार्निशेस, इनके लिए बतौर सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल। दूसरी बात, इट इज यूज्ड एज एंटी फ्रीज इन रेडिएटर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों का जो ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स हैं उसमें ये एंटी फ्रीज के तौर पर। याद रखो, हमने पहले भी एक पढ़ा था, हमने पढ़ा था एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल भी गाड़ियों में बतौर एंटी फ्रीज, रेडिएटर में बतौर एंटी फ्रीज इस्तेमाल होता है। ये एंटी फ्रीज का काम क्या होता है? ये एक्चुअली ना जो वाटर है ना उसकी लिक्विड स्टेट रेंज बढ़ाता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम करता है। तो आप एथिलीन ग्लाइकोल की बजाय आप मेथनॉल इसको भी बतौर एंटी फ्रीज यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड फॉर डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल। ये मैं पीछे भी आपको पढ़ा के आया हूं कि अल्कोहल की डीनेचरिंग के लिए आप उसमें मेथनॉल को ऐड करते हैं। ये बड़ी डिटेल से हमने पीछे पढ़ा है। अब एथेनॉल क्या है? एथेनॉल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, अ ड्रिंक, शराब के तौर पर, एंड अ फ्यूल। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी कंट्रीज। ब्राजील जो है उसमें एथेनॉल को गाड़ियों में बतौर फ्यूल, पेट्रोल की जगह पे, दिस इज वन इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोल। तो ये ब्राजील में बहुत बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ फ्यूल। और भी अदर जो कंट्रीज हैं वहां भी इसका इस्तेमाल है। इन फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस, ये जो मेडिसिन वगैरह उसकी प्रेपरेशन में भी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल, वो अक्सर मेडिसिन के ऊपर लिखा होता है 5% एथेनॉल, तो ये मेडिसिन की प्रेपरेशन। इट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। जैसे हम फॉर्मेलिन का इस्तेमाल करते हैं ना, क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं ना, इस तरह एथेनॉल इज आल्सो यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैंने आपको द रिमेनिंग रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल ये डिस्कस किए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।